बड़ी खबर अब आपको बताते चले, जहां लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, यानी जन्नत में बादल फाड़ तबाही। जी हां, आप देखिए कि वहां पर किस तरह से आधी रात यानी 2 दिन पहले आधी रात के करीब रामबन में अचानक से बादल फटने से मूसलाधार बारिश और ओले बरसने शुरू हो गए। और इससे पहले कि लोगों की आंख खुलती पूरा रामबन बर्बाद हो चुका था। दर्जनों मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी की खबर सामने आई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी इसके चपेट में आ गया और लैंडस्लाइड में 3 लोगों की जान चली गई। कल सुबह से ही राहत और बचाव का काम चल रहा है और 100 से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नेशनल हाईवे ठप हो गया है और इसे ठीक करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। सैकड़ों वाहन वहां पर फंसे हुए हैं। भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से उधमपुर में लंबा जाम लगा हुआ है। ये कुछ तस्वीर भी आप इसके साथ देखते चलिए कि किस तरह वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सड़क के किनारे कतार लंबी गाड़ियों की नजर आ रही है। किश्तवाड़ पद्दर मार्ग भी बंद है और वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील लोगों से की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सेना और एनडीआरएफ भी राहत कार्य में वहां पर जुटी हुई है। अब इसी के साथ साथ 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए कि तबाह किस तरह से रामबन हुआ है। आप देखिए लैंडस्लाइड, जो अचानक से बादल वहां पर पड़ता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। कई लोग वहां पर फंस गए जिन्हें लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां से जो लोग मलबे में फंस गए, जहां पर फंसे हुए, इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। इसी के साथ देखिए जम्मू श्रीनगर एनएच भी वहां पर बंद कर दिया गया सुरक्षा के मद्देनजर और प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की गई है कि जब तक मौसम साफ ना हो, स्थिति सुधर ना जाए, आप वहां से ना निकले। मलबे में कई गाड़ियां फंस गई। तो दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। देखिए जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत के बाद बनाए थे, वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए। और इस प्राकृतिक आपदा ने 3 लोगों की, आपको बताते चले कि इसमें जान भी चली गई और दर्जनों परिवार इसमें बेघर हो गए हैं। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। ओले बारिश के बाद वहां पर फसलें भी बर्बाद हो गई है। तो ये आप देखिए कि रामबन में भारी तबाही, इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है। लगातार वहां पर आप देखिए कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बनिहाल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी के साथ साथ लैंडस्लाइड से जो हाईवे पर भी कई जगहों पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से आवाजाही वहां पर ठप पड़ चुकी है। नेशनल हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया है और मलबे को हटाने का काम लगातार वहां पर जारी, कि वहां लोगों को सुविधा पहुंचाई जाए, लोगों की मुश्किलों को कम किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ राहत काम में वहां पर जुटे हुए हैं और रामबन में भारी तबाही हुई है, क्योंकि तबाही की तस्वीर आप लगातार देखिए कि क्या इस वक्त वहां की स्थिति है। आपदा में 3 लोगों की जान चली गई और करीब 40 के करीब जो घर है उसे नुकसान पहुंचा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 10 घर जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, ऊपरी इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ओले बारिश से फसलें भी बर्बाद। बनिहाल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी तबाही और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि तमाम जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ रामबन में तबाही की शुरुआत 19 तारीख की रात से करीब 1 बजे मूसलाधार बारिश ने शुरू कर दी थी। 2 बजे बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया और रामबन का 14 किलोमीटर लंबा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते कि उस वक्त क्या स्थिति होगी, लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा। मंजर इतना भयानक था कि सुबह सूरज की पहली किरण के बाद से ही लोग रोते चिल्लाते नजर आए। आसपास के इलाकों में मदद के लिए पहुंचे, वहां पर लोग भी पहुंचे। तो रामबन में हुई ये पहली घटना नहीं है। रामबन कई बार कुदरत के गुस्से का शिकार बन चुका है। अप्रैल 2024 का अगर वो दिन आप याद करें,
रामबन के परनौत गांव में जमीन धंसी थी और जमीन धंसने से 60 के करीब मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। भौगोलिक स्थिति के चलते रामबन में बार बार आपदा, कमजोर और अस्थिर भू संरचना की एक बड़ा कारण है और इलाके में लगातार वहां देखिए अंधाधुंध निर्माण हो रहा है और ये भी एक बड़ा कारण है जो बार बार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहने वाला है और खासकर जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां अभी भी बारिश हो रही है, इन तमाम क्षेत्रों में आंधी गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। रामबन, उधमपुर, पुंछ और बारामूला जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। यहां लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसी के साथ साथ लगातार जो प्रशासन है उसकी तरफ से अपील ये की जा रही है कि जब तक वहां पर हालात ना सुधर नहीं जाते तब तक आप घरों से बाहर ना निकलें। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी है और ऐसे में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहने वाला है। ऊंचाई वाले इलाकों में गरज के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। नत में किस तरह से बादल फाट तबाही हुई है, 2 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त वहां पर क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता वकार हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। वकार, ये तस्वीरें हम देख पा रहे कि किस तरह से वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। सबसे पहले बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है। बिल्कुल, जिस तरीके से रामबन जिले में क्लाउड बर्स्ट हुआ और 3 लोगों की मौत वहां पर हुई है, 350 से ज्यादा लोगों को वहां पर इस वक्त रेस्क्यू किया गया है और बड़े पैमाने पर एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बताएंगे कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बताएंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से वहां पर एक अभियान शुरू किया गया है। जितने भी वहां पर सयाह या आम लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, उनके लिए फर्स्ट एड के अलावा फूड किट्स इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि अभी मजीद 5-6 दिन इस हाईवे को खोलने में लग जाएंगे। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि 7 से 8 मकामात पर भारी मलबा इस वक्त जमा हुआ है, जिसके लिए अभी ये पूरी तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बॉर्डर और रोज ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पर स्पेशल मुहिम वहां पर शुरू की गई है। जिस तरीके से टनों में वहां पर मलबा इस वक्त जमा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर हालात खुद बयान कर रही है कि वहां पर किस तरीके से लोगों की जो मुश्किलात है वो बढ़ चुकी है। जिस तरीके से रोजमर्रा के कामों के लिए लोग श्रीनगर से जम्मू जा रहे थे, उनकी जो मूवमेंट है वो भी मुतासिर हुई है। खासकर एक दुल्हा जो है वो पैदल सफर करके अपनी दुल्हन को लेने के लिए आज रामबन जिले से निकल रहे हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बंद है। कोई भी गुंजाइश नहीं है कि गाड़ियां इस हाईवे पर चल सकती है। फिलहाल बड़े पैमाने पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। होटलों, मकानों के साथ साथ जो रास्ते हैं वो टूट चुके हैं और तबाही का जो मंजर है वो पूरी तरीके से हमें इस वक्त रामबन जिले में देखने को मिल रहा है। महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे, एक अलर्ट पहले ही जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर के कई अजला में जो मूसलाधार बारिशों के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिलेगा, तो उसी के साथ ही रामबन जिले में जो है बड़े पैमाने पर क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिला, जिसके नतीजे में 3 लोगों की मौत हुई है और बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। खुद डिप्टी कमिश्नर रामबन के साथ साथ एसएसपी रामबन इस ऑपरेशन की इस वक्त निगरानी कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जाए और लोगों की जो मूवमेंट है उसको बहाल किया जाए। फिलहाल जितने भी बिल्कुल वकार, देखिए प्रायोरिटी यही है कि लोगों तक सुविधा पहुंचाई जा सके, जो वहां पर रास्ते बंद पड़ गए उसे खोला जा सके ताकि आवाजाही बिल्कुल सही तरीके से हो। लेकिन सरकार की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से लोगों तक सुविधा पहुंचाई जा रही है? क्योंकि देखिए जिस तरह से यहां पर कुदरत की मार पड़ी है, 3 लोगों की जान चली गई, लगातार लोगों को असुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 10 घर जो पूरी तरह से तबाह हो गए और हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति होगी।
बिल्कुल जिस तरीके से घरों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान पहुँचा है, इस वक़्त जो घरों के अंदर सामान मौजूद है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। इंतज़ामिया की जो टीमें हैं, अलग-अलग एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है, वो इन गाँवों में इस वक़्त पहुँच चुके हैं और लोगों को महफूज़ मकामात की तरफ उनको लिया जा रहा है। उनके लिए जो स्कूल्स में उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। रेड क्रॉस के ज़रिए से लोगों की इस वक़्त मदद की जा रही है। आपको बताएँगे कि जिस तरीके से तबाहकुन क्लाउड बर्स्ट में रामबन एरिया में देखने को मिला है, हज़ारों सालों की जो मेहनत है लोगों की, वो चंद घंटों के दौरान ही वहाँ पर तबाह हुई है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरीके से बारिशें और हेल स्टॉर्म हमें देखने को मिला, उससे बागबानी शोबे से जुड़े हुए किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जाहिर हुआ है। है। फिलहाल लोग भी यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से, उनकी जो मदद है वो जल्द से जल्द की जाए। जितने भी एरियाज़ रामबन के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुँच रही है। फिलहाल और जितने भी शायद ये बड़े मुश्किलें अभी लीडर्स हैं। लोगों की वहां कम नहीं होने वाली, क्योंकि आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट किया गया कि अभी भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। हालांकि लगातार जो एनडीआरएफ है टीम है वो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। वकार नजर बनाए रखें।